पार्ट में हमने देखा कैसे रॉक एडम को पैसे देने की कोशिश करता है जिससे कि वो रेस से बाहर हो जाए और अपना एडम चाचा उसे साफ साफ मुंह पे मना कर देता है और इस बात से रॉक बहुत गुस्सा हो जाता है और एडम को बहुत ज्यादा मारता है। उसे मार मार के वो इतना अधमरा कर देता है ताकि वो रेस में ना दौड़ पाए और अपने पैसों से खरीदे हुए बिकाऊ प्लेयर से उसे खूब पिटवाता है। लेकिन फिर भी अपना एडम अधमरी हालत में रेस दौड़ने आ जाता है क्योंकि उसे अपने पापा का सपना पूरा करना होता है और रॉक के लाख दम लगाने के बाद भी एडम रेस जीत जाता है और ये सब देख के रॉक आग बबूला हो जाता है और एडम को मारने की धमकी देता है और अगले दिन अपने साथियों के साथ एडम को मारने पहुंच जाता है। रॉक जब एडम को मारने वाला होता है राजस्टार उसे रोक लेता है और इस गलती के लिए राजस्टार उसे बहुत ज्यादा मारता है। आगे और फिर सब रॉक के बंदे एक साथ राजस्टार को मारने के लिए बढ़ते हैं क्योंकि कोई अपने बॉस को अपने सामने पिटता हुआ देखे वो तो बेइज्जती वाली बात हो जाती है ना। फिर आ जाओ सारे के सारे और फिर अपने ज्ञान गेमिंग एडम और कैरी उन सबसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आ जाओ तुम सबको मिलकर मजा जहाँ एक तरफ ये तीनों बंदों से लड़ रहे होते हैं वहाँ पर अपने लाए भाई रॉक को ढूंढते हैं जो कि कहीं छिप चुका होता है। बाहर निकल, कहाँ छुप गया डरपोक? बस इतना ही दम था तेरे में, साले बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, इसे मार। और अब यहाँ पर अपने राय भाई फुल गुस्से वाले मूड में आ चुके होते हैं। अभी तुझे और जैसे अपने राय भाई खुद को रिकवर करते हैं तुरंत रॉक पीछे से आके पकड़ लेता है उन्हें। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों को बचाने का। और इतने में ही एडम की नजर उधर पड़ जाती है और वो पागलों की तरह उन्हें बचाने भागने लगता है। रुको जरा, हम भी तो आए। और इधर एडम के सर पे खून सवार हो जाता है और उन्हें एक एक करके मजा जगाता है। बोले तो इस वक्त एडम पूरी तरह से गुस्से वाले मूड में हो जाता है और रॉक की तरफ पागलों की तरह भागता है। एडम अब गुस्से में बिल्कुल बौखला चुका होता है और भागते भागते ट्रॉफी को अपने हाथ में उठा के वो उछल जाता है। इससे पहले रॉक कुछ सोच पाता है एडम उसके सर पे ट्रॉफी दे मारता। अब यहाँ पे रॉक की आंखें खुल चुकी हैं और वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई और इसके बाद जब रॉक बेहोशी की हालत से बाहर आता है तो वो देखता है चारों तरफ राजस्टार को घेरे हुए लोग खड़े हैं, यानी उसके दोस्त खड़े होकर उसे देख रहे हैं। इतनी अधमरी हालत हो जाती है कि वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाता है और इधर एडम राजस्टार को वापस से होश में लाने की कोशिश करता रहता है। उठो राय भाई, मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता। एडम अपना पूरा जोर लगाता है राजस्टार को वापस होश में लाने के लिए, लेकिन अभी भी राजस्टार की हालत वहीं के वहीं रहती है। ज्ञान और कैली तो अपनी उम्मीद छोड़ ही चुके होते हैं। वो एडम से बार बार कहते हैं एडम अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन एडम अपनी कोशिश जारी रखता है। और राय भाई मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फाइनली एडम राजस्टार को होश में लाने में कामयाब हो जाता है और वहीं दूर खड़ा हुआ रॉक ये सब देख रहा होता है और उनसे बदला लेने की ठान लेता है। देख लूंगा तुम सबको। और इतना बोलने के बाद रॉक वहाँ से लंगड़ाता हुआ चला जाता है क्योंकि अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता, ना ही वो इस हालत में है और उनसे बदला लेने की आग में वहाँ से चला जाता है। कहाँ गए हो? और राजस्टार उठने के बाद तुरंत उनसे रॉक के बारे में पूछता है जो कि वहाँ से पहले ही निकल चुका होता है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद आखिर कौन ही रुक जाएगा, डर के भाग गया सारा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो फिर आएगा। इस बार आप लोग को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। इस बार हम सब पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। इतना दम लगाने के बाद भी रॉक ना एडम से रेस में जीता और ना राजस्टार से फाइट में। अब रॉक अपना लटका हुआ चेहरा लेके अपने बॉस वाइट के पास आ चुका है। बॉस, मैंने अपनी पूरी कोशिश की रेस जीतने की, पर मैं उस एडम से नहीं जीत पाया। ये रेस मैं आपका ओलंपिक्स जीतने का सपना नहीं पूरा कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज बॉस प्लीज। मैं अगली बार जीत के आऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, उस जीतने वाले का नाम क्या बताया? दोबारा बताना दो। उसका नाम एडम है। इतने साल तुझे इतने प्रोफेशनल से ट्रेनिंग करवाई, लेकिन फिर भी तू अपना हारा हुआ मुंह मेरे पास लेके आ गया और तू मुझसे माफ करने की उम्मीद कर रहा है। यहाँ पर रॉक पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वाइट अपने पूरे गुस्से वाले मूड में होता है और गुस्से में रॉक की टांग पे गोली मार देता है। क्या फायदा तेरी टांगों का जब ये मेरा सपना तक पूरा नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है बॉस,
अब उस एडम को मैं देखूंगा। हेलीकॉप्टर रेडी करो रे। और व्हाइट का बंदा हेलीकॉप्टर रेडी करने के लिए चला जाता है क्योंकि अब ये लोग एडम को जान से मारने वाले हैं। और बेचारे एडम को इस बात की जरा भी भनक रही है कि इन लोगों ने उसका